अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के वीडियो में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से पेशावर के कोर कमांडर को असम्बली में तलब किया गया है और इस हवाले से जो पेशावर के कोर कमांडर हैं उनके नाम एक ख़त लिखा गया है और उनको बाकायदा तौर पर असम्बली की जो खुसूसी कमेटी बनाई गई थी उनके सामने पेश होने की हिदायत जारी की गई है और बाकायदा तौर पर जो पेशावर के कोर कमांडर हैं उनसे तारीख़ का मुतालबा किया गया है कि कौन सी डेट को आप फ्री होंगे जिसमें आप असम्बली आकर बाकायदा तौर पर जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन जारी है उस पर असम्बली की खुसूसी कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा जो कायद अवान है यानी सुहेल अफरीदी साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है और जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है स्पीकर की ज़ेर सदारत उन तमाम तर रहनुमाओं को आपने ब्रीफिंग देनी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन जारी है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बेशतर अरकान ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए हल नहीं होगा बल्कि उसके लिए डायलॉग है और जो ऑपरेशन जारी है हमें बताया जाए कि इस ऑपरेशन में अब तक कितनी कामयाबियाँ सिक्योरिटी इदारों को मिल चुकी है। साथ ही ख़त में स्पीकर जो है स्वाति साहब उनकी जानिब से ये भी लिखा गया है कि हमने इससे कबल IG खैबर पख्तूनख्वा को भी तलब किया, इसके अलावा जो वफाकी दीगर जो अमन व अमान के हवाले से इदारे हैं उनको भी तलब किया था। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, इस खुसूसी कमेटी में अवामी नेशनल पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली शामिल है, नून लीग शामिल है, यानी तमाम तर वो जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपनी मौजूदगी रखती है वो तमाम तर इस वक्त खुसूसी कमेटी का हिस्सा है और उन सब ने मुश्तरका तौर पर कोर कमांडर पेशावर को अमन व अमान के हवाले से इजलास के हवाले से जो है वो तलब किया है। इसके अलावा दूसरी जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब चूँकि दौरा सिंध पर हैं, आज उनका जो दौरा सिंध है वो ख़त्म हुआ है। सुबह सवेरे उन्होंने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, इसके अलावा वो सिंध बार कौंसल गए, वहाँ पर उन्होंने वकला से ख़िताब किया। फिर MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ हैं फ़हीम खान उनकी रिहाइश गाह गए, वहाँ भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुलाकात के हवाले से मुझे इनकार किया गया क्योंकि आज मंडे के दिन उनसे वज़ीर आला सिंध की मुलाकात होनी थी। हमारे जो ज़राए हैं जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मुलाकात के लिए कहा गया था जब वो दौरे पर सिंध नहीं पहुँचे थे और खैबर पख्तूनख्वा में थे। उसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनको एक मैसेज भिजवाया कि मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता और मुलाकात के हवाले से उन्होंने माज़रत की और साथ ही ये कहा कि अगर आप मुलाकात के लिए अपनी ख्वाहिश रखते हैं तो आपसे जो सिंध के सीनियर वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन वो मुलाकात कर सकते हैं और वज़ीर आला सिंध ने उनसे मुलाकात से इनकार किया। और जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो स्पीचेस की गई सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से ये कहा गया कि सिंध में अब तक जो है वो भुट्टो की हुकूमत है या शहीद मोहतरमा की हुकूमत है, आगे जाके देखते हैं कि जरदारी की हुकूमत कब आती है, बिलावल की हुकूमत कब आती है। ये वो तमाम तर स्टेटमेंट से सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनसे मुलाकात से इनकार किया और हमारे सोर्सेज ने इस बात को कन्फर्म किया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से शर्जील इनाम मेमन का नाम दिया गया कि अगर आप मुलाकात चाहते हैं तो आपसे सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन मुलाकात कर सकते हैं। लास्टली आपको बताएं जो इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़ुसूसी तौर पर उस स्ट्रीट मूवमेंट को सुहेल अफरीदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब जो चला रहे हैं, इसके अलावा दीगर भी पार्टी की आदत उसमें शामिल है। अब तक बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन बैरिस्टर गोन है वो ऑन बोर्ड नहीं है, हालांकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुज़ाकराती जो प्रोसेस हो वो स्टार्ट हो जाए हुकूमत से या फिर जो मुक़्तदरा है इस्टेब्लिशमेंट है उनसे किसी न किसी तरीके से जो है वो ये मुज़ाकरात का जो हमारा लेवल है वो शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला पड़ाव है स्ट्रीट मूवमेंट का वो पंजाब गए, उसके बाद उन्होंने सिंध का पड़ाव किया, अब वो जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजलाओं में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, कूचों में जाएंगे, मुख्तलिफ बार से वो खिताब करेंगे, मुख्तलिफ जो प्रेस क्लब्स हैं उनसे खिताब करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का उनके नाम पैगाम भिजवाएंगे। और ये तमाम तर जो इस वक्त ज़िम्मेदारी है वो सुहेल अफरीदी साहब को दी गई है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो नुमाइश पर कराची में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया है कि बाग़ जिना के बाहरी नुमाइश है और वहाँ पर उन्होंने जब खिताब किया तो उनका यही कहना था कि हम इमरान खान का पैगाम गली कूचों में लेकर जाएंगे और इमरान खान ने यह हुक्म दिया है कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है और इमरान खान के हुक्म के मुताबिक
اس وقت ہم سندھ میں اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں۔ لاسٹلی آپ کو بتائیں کہ جو ونڈر بوائے کے حوالے سے اصطلاح استعمال کی تھی سہیل وڑائی صاحب نے، اور ان کی جانب سے کالم لکھا گیا، پھر اس کے بعد انصار عباسی صاحب کی جانب سے اس کی تردید میں ایک کالم لکھا گیا۔ اب ایک نئے پوڈ کاسٹ میں منصور علی خان کے ساتھ جب گفتگو کی اور منصور علی خان نے ان سے سوال کیا سہیل وڑائی صاحب سے کہ ونڈر بوائے کی اصطلاح آپ نے کس پیرائی میں استعمال کیا، آپ کو کہاں سے یہ آئیڈیا آیا یا کہاں سے ان ٹچ ملا، تو اس پر ایک زبردست جواب دیا سہیل وڑائی صاحب نے۔ کہا کہ بعض اوقات صحافی خبریں اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ کام جو ہونے جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ خبر دے کے اسے روکا جا سکے، یعنی اب اس میں بھی کشمکش ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بلاول صاحب کا راستہ روکا گیا کیونکہ محسن نقوی کے تو وہ بہت قریب ہے، تو محسن نقوی کا وہ راستہ نہیں روک سکتے ہیں۔ بعض حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے بجائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا راستہ سہیل وڑائی صاحب نے روکا ہے۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ولاگ تک ضرور آپ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔